हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है हमारा वीडियो नंबर 13। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 1.5 की स्टार्टिंग कर चुके थे, उसको फिनिश करेंगे। केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको आज अपन देखते हैं। उसके बाद में जो एक्सरसाइज 1.6 है उसका बेसिक और फिर उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ all triangles with the at least one angle different from 60 degree what is a complement। ठीक है, क्या बोला इसने कि आपको मान लेना है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं अगर मैं आपको, क्या बोला इसने कि आपको ये मान लेना है कि U क्या है, एक ट्राइंगल्स का सेट है। ठीक है, तो आपको साथ में बोला कि A इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद द एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम A 60 डिग्री। दो उसने आपको दिए हुए, एक U और एक A, और A डैश के लिए आपसे पूछा है। ठीक है, U क्या बोला उसने, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, और A क्या बोला है उसने, मिनिमम वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब मुझे बताओ 3 एंगल है। ठीक है, 3 एंगल को अगर मैं लिखना चाहूं, एक एंगल को 60 से अलग कर दो, कुछ भी कर दो। जैसे मान लो एक एंगल को कर दिया मैंने 50 डिग्री, अब दूसरा एंगल को चाहे आप 60 रख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तीनों से मिलकर एक ट्राइंगल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। एक और लो, ये लिया मैंने जिसमें एक को मैंने डिफरेंट करा है 60, दो एंगल को मैंने डिफरेंट किया है 60 से। ठीक है, अब देखो एक क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, मान लो ये ले लिया मैंने 40, ये लिया मैंने 100 और ये ले लिया मैंने 40। तो देखो तीनों के तीनों एंगल क्या हो गए, 60 से अलग हो गए। ठीक है, क्या कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है जिसमें दो एंगल 60 के हो जाए और एक कुछ अलग हो जाए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, जब दो एंगल 60 के हो जाएंगे तो तीसरे बचे हुए को अपना आप ही 60 होना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब या तो एक एंगल 60 का होगा या एक भी 60 का नहीं होगा, क्योंकि एक के होने के बाद में अगर दूसरा भी 60 का होता है तो तीसरे को भी 60 का होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी इसके हिसाब से। तो एक के अंदर किस टाइप के एंगल आएंगे, या तो उसमें कोई एक एंगल 60 का हो बाकी दो अलग हों, या फिर तीनों के तीनों एंगल 60 से अलग हूं। अब मुझे क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि ए वाला मुझे नहीं चाहिए। तो ये वाला सीन अगर मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तीन ही तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो तीनों 60 हो, या एक 60 और दो अलग हो, या फिर तीनों की तीनों 60 नहीं हो। अब ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। और इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, जब तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। जो किस टाइप का बनता है, ऐसा, जिसमें तीनों के तीनों जो साइड्स होंगी ना, जिसमें तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और वो तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री ईच। ओके, और तीनों की जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। इस टाइप की ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आपका जो ए का कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ए डैश बराबर लिख लेना, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, इसके बाद आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। इसने 4 आपको दिए हुए और बताना है इन चारों से क्या सेट बनेगा। देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ, ए यूनियन ए डैश। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं यूनियन करता हूं यानी कि मिलाता हूं तो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बना दिया है पहले। सपोज करो ये जो सर्कल है वो क्या है, ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके अलावा बचा हुआ पूरा हिस्सा, इस सर्कल के अलावा रेक्टेंगल में बचा हुआ पूरा हिस्सा। अब मुझे बताओ ए को और इस बाकी के हिस्से को दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, जो क्या होता है, यू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फिर है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश यानी मैंने आपको बताया था, फाई डैश यानी क्या होता है, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था आपको, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज में। देखो किसी भी चीज का पूरक कैसे निकालते हैं, u में से उसको घटाते हैं। अब मुझे बताओ u में से मैं फाई को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, u ही मिलने वाला है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, u इंटरसेक्शन a और उसके यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या होगा, a ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन a डैश। इस a में और इस a डैश में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। लास्ट है
यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब मुझे बताओ यू डैश बराबर क्या बताया था मैंने आपको, यू डैश यानी यू में से यू को घटाना, और यू में से यू गया तो क्या बचा फाई। तो ये हो गया फाई इंटरसेक्शन ए। फाई और ए में कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसका आंसर फाई। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.5 आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसमें क्या होगा, आपको रियल लाइफ का एक सीन दिया जाएगा कि जैसे मान लो एक क्लास है जिसमें इंग्लिश बोलने वाले इतने हैं, हिंदी बोलने वाले इतने हैं, जर्मन बोलने वाले इतने हैं, कॉमन इतने हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा, और जो उसमें पूछा होगा फिर वो हमें इसमें निकालना होगा। उसको निकालने के लिए पहले हमें एक छोटे मोटे ये 2 फॉर्मूले हैं जो केवल देखने की जरूरत है। देखो पहली चीज़ क्या, जैसे मान लो आपको एक दिया हुआ है एक सेट ए, उसमें आपको बताया हुआ है कि इसमें कितने अवयव है, नंबर ऑफ ए, इस तरीके से लिखा जाएगा इसको, मतलब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। मान लो ये कुछ भी आपको दिया हुआ है कि ये कितने हैं, एक्स है। ठीक है, फिर साथ में बोला गया कि जो बी है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, वाई है। ठीक है, जैसे ये ए है इसमें एक्स एलिमेंट है, ये बी है इसमें वाई एलिमेंट है, और साथ में क्या बोला गया कि ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, जेड है। क्या बोला गया, आपको इन दोनों में कितने एलिमेंट बोले गए कि इन दोनों में जेड एलिमेंट कॉमन है। तो मुझे बताओ ए यूनियन बी, इसका मुझे नंबर निकालना है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो कैसे निकालते थे अपन, देखो अपन ने ए यूनियन बी कैसे किया था, अगर ए में मान लो 5 एलिमेंट हैं, बी में मान लो 8 एलिमेंट है, तो टोटल कितने हो गए 13 एलिमेंट। लेकिन मैंने देखा कि दोनों में मान लो 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, तो क्या उनको 2 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, उनको केवल एक ही बार लिखेंगे। तो 13 ना हो गए, फाइनली आपका रिजल्ट जब आता है तो उसमें कितने एलिमेंट मिलते हैं आपको, 11 एलिमेंट मिलते हैं। यानी कि जो कॉमन था उसको हमने एक ही बार लिखा, या फिर ये बोलो कि दोनों को जोड़ा 5 और 8 13 में से उन 2 एलिमेंट को हमने हटा दिया, तो कितना हो गया 5 + 8 - 2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे करना है। ए में कितने एलिमेंट है, एक्स, बी में कितने एलिमेंट है, वाई, लेकिन इसमें ये जो एलिमेंट है जेड एलिमेंट वो इसमें भी काउंट हो गए और इसमें भी काउंट हो गए। तो एक बार अगर 2 बार ही काउंट होंगे तो एक बार हमको हटाना पड़ेगा, एक बार इसमें से हटा दो। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट हैं ये आपको इससे पता चल जाएगा। ओके, इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं प्लस बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, और उसमें से जो कॉमन है ए और बी के उनको एक बार हटा दो, क्योंकि वो यहाँ पे भी काउंट हो गए और यहाँ पे भी काउंट हो गए। 2 बार काउंट नहीं करना हमको, एक ही बार करना है, इसलिए एक बार उसको हटा दिया। तो ये एक फॉर्मूला बना आपका। कई बार क्या होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे, तो भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा, ठीक है ना, इसके लिए कोई ऐसे अलग से रटना नहीं है आपको कि इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई देन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट। इसको कोई अलग से याद नहीं करना, वो तो इसी से ये निकला है। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो यही बचेगा, तो वही लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो इसको कोई अलग से याद नहीं करना आपको ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये ही याद रखना है। ठीक है ना, कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एक बार उसमें से अपन को हटा देना है। ये समझ में आया। नेक्स्ट आपका जैसे 3 सेट के लिए अपन करते हैं कि मान लो ए बी सी 3 सेट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सेम चीज जो हमने 2 पे की थी वो 3 के लिए करके देख रहे हैं। एक बार देखो, जैसे मान लो क्या बोला आपको कि ए के अंदर आपके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी एलिमेंट है। ए के अंदर कितने हैं, पी एलिमेंट है। बी के अंदर आपके क्यू एलिमेंट है। सी के अंदर आपके आर एलिमेंट है। ओके, फिर साथ में क्या बोल दिया गया कि ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट भी हैं कुछ, कितने मान लो सपोज करो वो है अपने ए एलिमेंट। ओके, फिर बोला गया कि बी और सी दोनों में भी कॉमन एलिमेंट है, कितने, बी एलिमेंट। और उसके बाद में बोला गया कि सी और ए, ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ये वाला पार्ट कौन सा है, जो बी और सी दोनों में कॉमन है। और ये वाला पार्ट कौन सा है, जो ए और सी तीनों में कॉमन है। लेकिन अगर मैं इस काले वाले हिस्से की बात करूं, ठीक है ना, इस ब्लैक वाले पोर्शन की बात करूं, ये इन तीनों में कॉमन है।
तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे को अलग से इसका भी फिगर पता है कि ए बी सी तीनों में कितने कॉमन है। मान लो आपको दिया हुआ है कि ए बी और सी तीनों में भी कुछ कॉमन है, मान लो उसको मैं बोल देता हूं एक्स। तीनों में कितने कॉमन है, एक्स, ये आपको पता चल गया। मैंने लिखा क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो क्या करेंगे अपन, ए के एलिमेंट जोड़ दिया प्लस बी के एलिमेंट जोड़ दिए प्लस सी के एलिमेंट जोड़ दिया। मुझे बताओ इन तीनों को जोड़ने से क्या आपको आंसर मिल जाएगा, मिलेगा, लेकिन वो गलत होगा। कैसे गलत होगा, देखो आपने ए के जोड़ दिए, बी के जोड़ दिए, सी के जोड़ दिए, लेकिन मुझे बताओ जैसे ये पोर्शन है ये आपने ए में भी जोड़ दिया और बी में भी जोड़ दिया, तो क्या 2 बार जोड़ना था, नहीं जोड़ना था, एक बार इसको हटाना पड़ेगा। तो ए और बी दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक बार हटा दिया, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताओ जब आपने बी के जोड़े थे और सी के भी जोड़े थे तो ये वाला जो पार्ट है ये आपने बी में भी जोड़ा और सी में भी जोड़ा, तो एक बार इसको फिर से हटाना पड़ेगा। तो अब क्या हटा दो इसमें से, बी और सी का कॉमन पार्ट। लास्ट जब आपने सी भी जोड़ा है और ए भी जोड़ा है तो ये वाला हिस्सा आपने 2 बार जोड़ दिया, इसका मतलब एक बार इसको हटाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हटा दो इसको, सी इंटरसेक्शन ए। अब मुझे बताओ आपने इस हिस्से को जो बीच वाला ब्लैक पोर्शन है इसको इन 3 बार जोड़ा था और तीनों बार ही इसको हटा दिया। देखो ये वाले जो हिस्सा है ना ये तो एक एक बार ही आपने हटाए हैं, क्योंकि ये आपने जब इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो ये पूरा हटा, लेकिन ये वाला हिस्सा है ना जब ये वाला आपने हटाया था तो भी हट गया और ये वाला जब हटाया आपने तो भी हट गया, यानी ये वाला हिस्सा आप तो आपने बार बार हटा दिया। ठीक है ना, 3 बार जोड़ा और तीनों बार इसको हटा दिया, इसका मतलब इस हिस्से को तो आपने इसमें से खत्म ही कर दिया। तो एक बार फिर से इसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ दो, और ये कौन सा हिस्सा है जो ए बी सी तीनों में कॉमन है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया। तो ये किसका फॉर्मूला बना आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला बना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको ऊपर दिया हुआ था, अगर इसके कुछ भी वैल्यू आपको दी हुई होती तो इस वैल्यू के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाता, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस ए माइनस बी माइनस सी और प्लस का लास्ट में है x। तो ये इसका आंसर होता। ठीक है ना, ये ऊपर मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको लास्ट में आंसर डिराइव करके बता पाऊँ। तो ये समझ में आया, ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको समझ में आना चाहिए। जब ए बी सी तीनों का यूनियन करना है तो क्या करना है, हमको ए को जोड़ना है, बी को जोड़ना है, सी को जोड़ना है, तीनों को जोड़ दिया। फिर ए और बी का जो कॉमन है वो 2 बार जुड़ गया, इसलिए एक बार उसको हटा दिया। ओके, वैसे बी और सी का इन दोनों में जुड़ गया था इसलिए एक बार हटा दिया। सी और ए का 2 बार जुड़ चुका था इसलिए एक बार हटा दिया। लेकिन मैंने देखा ये जो छोटा सा हिस्सा है ये 3 बार जुड़ा था और 3 बार इसको हटा दिया, तो इसका तो एग्जिस्टेंस ही हमने खत्म कर दी। इसकी एग्जिस्टेंस को वापस से लाने के लिए हमने एक बार इन तीनों के कॉमन पार्ट को फिर से इसमें ऐड कर दिया। तो इससे ही आपका फॉर्मूला बना है। ठीक है, अब देखो अगर हम इधर भी नाम देना चाहें तो मुझे बताओ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कौन सा होगा पोर्शन, ये होगा ए में से बी का हिस्सा हटा दो, यानी कि ये क्या है, ए माइनस बी। वैसे इधर वाला क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन, अगर ये सीधी लाइन मैंने बनाई है तो ये क्या होगा, बी माइनस ए, और जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, इसी तरीके से इसमें भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे इसकी बात करूं मैं कि ये वाला पोर्शन क्या है बताओ, ध्यान रखना वेन डायग्राम बना के आप किसी भी हिस्से की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी हिस्से के लिए आप सेट बना सकते हैं कि उसको अपन किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। देखो ये पूरा ए था, पूरा ए में से क्या क्या हटाना है मुझे, ये भी हटाना है और ये भी हटाना है। तो ये हिस्सा किस में आता है, अगर मैं बोलूँ बी यूनियन सी, जब बी यूनियन सी मैं करता हूँ तो मुझे ये वाला देखो ये वाला पार्ट मिलेगा मुझे बी यूनियन सी में मिलेगा, और यही हिस्सा मुझे इसमें से हटाना है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले हिस्से को ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है ना, इस तरीके से आप किसी भी हिस्से का नाम दे सकते हैं। ओके, तो आपका थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 1.6 पे, जो केवल और केवल इन 2 फॉर्मूलों के ऊपर ही पूरी की पूरी टिकी हुई है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट एक्स में कितने एलिमेंट है 17, वाई में है 23 एंड जेड एक्स यूनियन वाई टोटल कितने हैं इन दोनों में मिला के 38। तो हमसे पूछा है कि
कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने का बिल्कुल एक ही पैटर्न होने वाला है। पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लो, फिर जो फॉर्मूला है वो रख लो, उस फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अगर इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है हमको, nx बराबर 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इज y 23 और नंबर इन x यूनियन y बराबर 38, और निकालना क्या है हमें, x इंटरसेक्शन y, ये हमें निकालना है। इस लास्ट में हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, इनका फॉर्मूला जानते हैं हम, और क्या है वो फॉर्मूला, x यूनियन y की वैल्यू कैसे निकलती है, x की वैल्यू लिखो, y की वैल्यू लिखो, और जो दोनों में कॉमन हो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हमको पता है कितना है 38, ये कितना दिया हुआ है 17, ये दिया हुआ है 23 माइनस x इंटरसेक्शन y, ये इस तरफ आ जाएगा। तो n x इंटरसेक्शन y बराबर 17 प्लस 23 40, 40 माइनस 38 बराबर कितना हो गया 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, x इंटरसेक्शन y बराबर कितना आ गया आपका आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से वही सेम है, क्या बोला है, x एंड y दो सेट इस तरह के हैं कि x यूनियन y में कितने एलिमेंट है 18, x में है 8 और y में है 15। तो आपको क्या बताना है कि दोनों के कॉमन में यानी कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे। क्या करेंगे, वही सेम पैटर्न, क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है देखो हमको, क्या क्या दिया हुआ है वो तो लिख लेते हैं हम, x यूनियन y, इसमें कितने एलिमेंट है 18, x में है 8, y में है 15, और निकालना क्या है x इंटरसेक्शन y में, ये हमको पता नहीं है। ओके, फिर फॉर्मूला लिखेंगे हम कि वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है, x यूनियन y के एलिमेंट कैसे निकालते हैं, x प्लस y माइनस दोनों का कॉमन, ये हमको दिया हुआ है 18, ये है 8, ये है 15, ये हमको निकालना है। ओके, ये इस तरफ आएगा, x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा 23 माइनस 18 बराबर कितना हो गया 5। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हो गए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्या दिया हुआ है आपको, टोटल 400 लोग हैं, उनमें से 250 ऐसे हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं और 200 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ 250 प्लस 200 करते हो कितना होता है 450, 450, और टोटल लोग ही कितने हैं 400, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं 50 लोग ऐसे हैं जो उसमें भी अगर उसमें भी 2 बार काउंट हो गए, लेकिन हमको इसको सॉल्व करके बताना है। तो कैसे लिखेंगे, हमने लिखा सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश जो बोलने वाले लोग हैं उनको एक सेट का नाम दे देते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोगों को इस सेट के नाम से जाना जाएगा और इंग्लिश वालों को इस नाम से जाना जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लेट, जैसे हिंदी है तो एच ले लेते हैं, लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश के लिए ई ले लेते हैं, ई बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमने इसको एच मान लिया है, इसको ई मान लिया है हमने, ठीक है ना, ये एच मान लिया और ये ई मान लिया, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, सो इट इज गिवन दैट, क्या क्या हमको दिया हुआ है, देखो टोटल लोग कितने हैं, पहले तो ये दिया हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कुल मिला के जो पूरा ग्रुप है वो कितने लोगों का है 400 लोगों का। हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200। ओके, और लास्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले यानी कि इंटरसेक्शन, ये हमको निकालना है। अब फॉर्मूला हम जानते हैं तो लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि H यूनियन E बराबर क्या होता है
H प्लस E माइनस H इंटरसेक्शन E। ये कितना दिया हुआ है आपको 400, ये दिया हुआ है आपको 250, ये है 200। ओके, रख दिया यहाँ पे H इंटरसेक्शन E। तो ये इधर आएगा H इंटरसेक्शन E बराबर कितना हो जाएगा 450 माइनस 400 यानी कि 50। तो इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले लोग कितने हुए 50। तो चाहो तो इसको लिख सकते हो, सो 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है ना, वही सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों के तीनों सेम आए अब तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से वही क्वेश्चन है, 4 में से 3 चीजें आपको दी हुई है, चौथी चीज उसने पूछी है। क्या बोला है, एस एंड टी दो ऐसे सेट हैं, एस में 21 एलिमेंट्स हैं, टी में 32 हैं, और ये दोनों के इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट है। तो आपको बताना है एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो वही सेम, इट इज गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है देखो इस बार आपको, एस के अंदर 21, टी के अंदर 32 और एस इंटरसेक्शन टी के अंदर 11। ठीक है, और एस यूनियन टी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे यही तो आपको निकालना है। फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है, एस यूनियन टी के लिए क्या निकालना होगा हमें, एस की नंबर रखो, टी का नंबर रखो, और उसमें से दोनों का अगर कुछ कॉमन है तो उसको घटा दो। एस कितने हैं 21, टी है 32, कॉमन है 11, आंसर कितना हो गया 42। तो ये हो गया एन एस यूनियन टी बराबर 42। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई दो सेट ऐसे हैं कि एक्स में 40 एलिमेंट्स हैं, दोनों के यूनियन में 60 हैं, इंटरसेक्शन में 10 है, तो वाई में निकालना है आपको। वही वापस से 4 में से 3 चीजें आपको दी हुई है, तो क्या करेंगे हम, इट इज गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है देखो, दोनों के यूनियन में 60 हैं, एक्स में 40 हैं और इंटरसेक्शन में 10 है, और वाई में हमको निकालना है। ओके, फॉर्मूला लिख देंगे, वी नो दैट, क्या है फॉर्मूला, एक्स यूनियन वाई बराबर क्या होता है, एक्स के एलिमेंट प्लस वाई के एलिमेंट माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट, सबकी वैल्यू रख देंगे। ये है 60, ये 40, ये हमको पता नहीं है, और इसकी वैल्यू 10। ठीक है, तो देखो एन वाई बराबर कितना होगा, 60 इस तरफ है और 40 में से 10 गया तो 30 उधर जाएगा, माइनस 30, तो कितना हो गया 30। तो एन वाई बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, तो चाहो तो लिख सकते हो, सो वाई हैव 30 एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, सो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। क्या बोला है, टोटल 70 लोग हैं, जिसमें से 37 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, और साथ में ये भी बोला है कि 70 के 70 लोग कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करते ही हैं। आपको ये बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों ग्रुप को मैं नाम दे दूं कि कॉफ़ी वालों को सी बोल देता हूँ, चाय वालों को टी बोल देता हूँ। तो वो लाइन लिखनी पड़ेगी पहले, क्या लिखेंगे, लेट सी बी द group of people who likes coffee and tea be the group of people who likes tea। ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया। अब लिखते हैं इसके आगे, क्या लिखेंगे, इट इज गिवन, क्या क्या हमको दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, टोटल लोग कितने हैं, यानी कि सी यूनियन टी कितना दिया हुआ है हमको 70, चाय वाले कॉफ़ी वाले लोग कितने हैं 37,
चाय वाले लोग कितने हैं 52, और निकालना क्या है हमको, जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं यानी सी इंटरसेक्शन टी, यही निकालना है। क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे वी नो दैट, क्या फॉर्मूला जानते हैं हम जानते हैं कि दो चीज़ों का, दो सेट का यूनियन करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहला सेट प्लस दूसरा सेट और फिर उन दोनों में कुछ कॉमन हो तो उसको हटा दो। तीन चीज़ों की वैल्यू पता है वो रख देते हैं यहाँ पे, 70 इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये इस तरफ आएगा। एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर कितना होगा, इन दोनों को ऐड करो 89 और ये इधर जाएगा माइनस का 70, यानी कितना हो गया 19, यानी कि दोनों को कॉमन एलिमेंट कितने आ गए 19। तो आप क्या लिख सकते हो, सो 19 पीपल लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। क्या दिया हुआ है, 65 पीपल का ग्रुप है जिसमें से 40 लाइक क्रिकेट, 40 हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो आपको बताने के ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते, पहली चीज़। और दूसरा बताने के टेनिस को कितने पसंद करते हैं, दोनों में फ़र्क है। ये तो क्या बोल रहा है, टेनिस को कितने लोग पसंद करते हैं, अब उसमें हो सकता है क्रिकेट को पसंद करने वाले भी हो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि केवल वो लोग जो टेनिस को पसंद करते हैं, नहीं क्रिकेट को नहीं। तो मुझे बताओ, अगर मैंने वेन डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो सी है वो किसका मान लिया, मैंने क्रिकेट वालों का ग्रुप मान लिया, और टी को हम किससे डिनोट करेंगे, टेनिस वाले ग्रुप से, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये वेन डायग्राम भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना दिया है। मुझे बताओ, अगर ये क्रिकेट वाला ग्रुप है और ये टेनिस वाला ग्रुप है, तो फर्स्ट पार्ट में तो मुझे आंसर क्या चाहिए, जो पहला पार्ट है कि हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि कौन सा पोर्शन चाहिए, ये पूरा का पूरा टेनिस का पार्ट है, लेकिन वो बोला नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नहीं चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट में भी आता है। तो उसका आंसर क्या होगा, केवल ये वाला पोर्शन। और इस पोर्शन को मैं किससे दिखा सकता हूँ, टी में से अगर मैं सी को हटा दिया मैंने, यानी कि ये पोर्शन क्या हो गया आपका टी माइनस सी, ठीक है। तो इस पोर्शन के लिए आपको टी माइनस सी निकालना है और ये वाला तो केवल टी ही निकालना है, जैसे नॉर्मल अब तक हम निकाल रहे थे। तो क्या लिखेंगे, देखो इट इज़ गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है हमको, सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि क्रिकेट और टेनिस दोनों के टोटल लोग कितने हैं 65, फिर दिया हुआ है कि क्रिकेट वाले कितने हैं 40, फिर दिया हुआ है दोनों के कॉमन कितने हैं सी इंटरसेक्शन टी, ये दिया हुआ है आपको 10, तीन चीज़ दी हुई है। अब निकालना क्या है आपको, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं हम कि सी यूनियन टी बराबर कैसे आता है, सी की वैल्यू लिखो, टी की वैल्यू लिखो, उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन घटा दो। ओके, ये कितना दिया हुआ है आपको 65, ये दिया हुआ है आपको 40, ये हमको नहीं पता, और ये हो गया 10। ओके, तो नंबर ऑफ टेनिस कितना हो जाएगा, देखो 65, 40 में से 10 गया तो 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30, यानी कि 35। तो टेनिस को पसंद करने वाले लोग तो कितने हो गए, हाउ मेनी लाइक टेनिस, इसका आंसर तो कितना आ चुका है 35। तो इसके लिए तो हम क्या लिख देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो 35 पीपल लाइक टेनिस। ओके, मैंने यहाँ अलग से लिख दिया, ठीक है ना। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो अभी क्या बोल रहा है, जो मैंने आपको बताया टी माइनस सी निकालना पड़ेगा इसके लिए आपको। अब मुझे एक बात बताओ कि जब पूरा का पूरा टी है वो किससे मिलके बनता है, एक तो टी माइनस सी, तो ये वाला हिस्सा हो गया, और ये कौन सा हिस्सा है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो मैं क्या इस पूरे टी को टी माइनस सी प्लस सी इंटरसेक्शन टी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं अपन। तो क्या करूँगा मैं इसके बाद में, मैं लिखूँगा नंबर ऑफ टी माइनस सी, ये चाहिए ना मुझे, वो बराबर क्या होगा, पूरे टी में से किसको घटा दो, सी इंटरसेक्शन टी को, और टी की वैल्यू कितनी आई है आपकी 35, दोनों के कॉमन एलिमेंट कितने हैं 10, हटा दिया, आंसर कितना आ गया 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। वैसे तो आपको यही पता चल गया था, जब पूरे की वैल्यू 35 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब बचा ये कितना हो गया 25, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लिखोगे, सो 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट।
ठीक है ना। इसके बाद में क्या लिख लोगे आप लोग, सो 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ओके, एक क्वेश्चन बच रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो, और मैक्सिमम लोगों के बीच में इसको शेयर करना। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।